नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। संसद में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष बैलेट गन को लेकर गृह मंत्री से संसद में जवाब देने की मांग कर रहा है। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि एंटी पेपर लीक बिल पर दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू हो जाएगी। स्पीकर का कहना है कि बिल पर चर्चा के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं। विपक्ष की ओर से स्पीकर्स की लिस्ट भी सामने आ गई है। कांग्रेस की तरफ से सदन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव इस पर बयान देंगे। पहले तय था कि चर्चा 6 घंटे तक चलेगी, लेकिन स्पीकर ने कहा है कि चर्चा का समय सरकार और विपक्ष मिलकर तय कर ले। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा। दरअसल पेपर लीक को रोकने के लिए मोदी सरकार ने कल लोकसभा में बिल पेश किया था। सरकार बिल पर चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष बैलेट गन और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर पहले गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा है, जिसकी वजह से सरकार और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि चर्चा में सरकार की ओर से अमित शाह भी हिस्सा लेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल बोलेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा अखिलेश यादव संभालेंगे। शरद पवार की एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले चर्चा में हिस्सा लेंगी, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से सौगत रॉय चर्चा में शामिल होंगे। तो अब देखिए, ये देखना होगा कि सरकार और विपक्ष आज किस तरीके से इस पूरे मसले पर चर्चा करते हैं। अगर चर्चा में जो हमारे देश इंतजार करे से होना है, तो हम ये सब पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या 1-2 चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है, ये सब पूछने की बात है। बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कुछ होते हैं तो एक मंत्री की इस्तीफा लेना ठीक है, लेकिन वो काफी नहीं है। ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उनके लॉ एंड ऑर्डर की चिंता सबसे प्रधान रखिए। पुलिस को ऐसे इस किस्म के जो कुछ वो लोग किए हैं उसको करने का ऑर्डर देना बहुत गलत बात है। तो किसने ये ऑर्डर दिया, क्यों किया, ये सब सोचने की बात है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में आके गृह मंत्री और सरकार हमें बताइए साफ साफ कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या अगर पुलिस ऑर्डर के अतीत चले गए और दूसरी चीजें किए जिनको उनको इजाजत नहीं थी, तो उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो विपक्ष के पास हंगामे का नया पर्चा है। अब देखना यह होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच में चर्चा क्या होती है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली। क्या समझा जाए देवेंद्र कि जब 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो अब चर्चा होगी, हंगामा नहीं होगा? बिल्कुल, जो फ्लोर मैनेजर्स, सरकार के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं या फिर स्पीकर खुद ही इसमें बातचीत कर रहे थे अपोजिशन के नेताओं के साथ, तो उसके बाद जो सहमति बनी उसमें यही जानकारी मिली थी कि 1 या 2 बजे के बाद, यानी कि शुरू में जब क्वेश्चन आवर होगा या 0 आवर होगा तो उसमें अपोजिशन ज़रूर अपनी डिमांड पे कायम रहेगा, उसमें वो हंगामा होगा, वो कार्रवाई बाधित होगी। लेकिन उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें बिल को लेकर चर्चा शुरू होगी और फिर बिल को पास कराने को लेकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पे चर्चा उसमें शुरू होगी। और अपोजिशन का, जैसे कि पहले हमने बताया था कि अपोजिशन के नेताओं के भी नाम तय हैं और एक कहते हैं ना कि अपोजिशन के जितने बड़े फेस हो सकते हैं इस डिबेट के, इस बिल को लेकर जो डिस्कशन होगा उसमें अपने बड़े फेस को अपोजिशन उतार रहा है। उसके पीछे मकसद ये समझा जा सकता है कि अपोजिशन को ऐसा लग रहा है कि ऐसे पब्लिक सेंटिमेंट के बाद जब सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वो भी तब इस्तीफा देना पड़ा जब वो सरकार की मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो उस लिहाज से सरकार के ऊपर दबाव मानकर
अपोजिशन निश्चित तौर पे उसको और ज़्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा इस डिस्कशन के मार्फत। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से कैसे जवाब दिया जाता है, क्योंकि सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से जो मौजूदा प्रावधान है उस पर चर्चा तो होगी ही होगी, लेकिन अपोजिशन शासित राज्यों में या फिर जब केंद्र में अपोजिशन की सरकार थी तब पेपर लीक को लेकर क्या कुछ होता था और उसमें क्या कुछ किया गया और क्या कुछ नहीं किया गया, इन सब बातों का बहुत विस्तार से ब्यौरा दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उसके बाद उसने इस दिशा में क्या कुछ किया है। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया ब्लूप्रिंट पेश करने की तैयारी सत्ता पक्ष के द्वारा नजर आ रही है। एक तो ये कि जो कुछ हुआ उसके बारे में तथ्य है, साथ ही साथ आगे जो कुछ किया जा रहा है उसके बारे में न सिर्फ सरकार की मंशा और नीयत बल्कि ये प्रावधान भी कि आखिर इस बिल में के प्रावधान को इतना कठोर बनाया जा रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या है। प्राची, बिल्कुल जाहिर बात है, एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका ना सत्ता पक्ष छोड़ेगा ना विपक्ष छोड़ेगा। देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पेपर लीक के विरोध में आज भी संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदर्शन करते दिखे। अखिलेश यादव हाथ में पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज भी संसद परिसर हो या सदन हो, दोनों ही संसद के, उसमें भी हंगामा देखने को मिला और हाथों में पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद आज नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब 2 बजे जब एंटी पेपर लीक को लेकर चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष की अपनी तैयारी है और सत्ता पक्ष की भी अपनी तैयारी है विपक्ष के सवालों का जवाब देने। और इस बीच प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके से स्वागत हुआ वो शर्मनाक है। इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है? किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी अमित शाह पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पैलेट गन कैसे चली इसका जवाब गृह मंत्री दें। सदन में दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भी जवाब दें। छात्रों के खिलाफ सदन में चर्चा करनी पड़ेगी, ये पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया है। हम लोग स्पष्ट तौर पे गृह मंत्री को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आइए सदन में वक्तव्य दीजिए। जिस तरह से पैलेट गन्स चली, जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल हुआ नौजवानों के खिलाफ, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर वक्तव्य गृह मंत्री को देना पड़ेगा। देखिए, हम अपनी आवाज जैसा आपको कह रहा हूं पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन सरकार एक अलग से घमंड में चल रही है। इसमें क्या दिक्कत है गृह मंत्री को आकर इस पर जवाब देने की? क्या दिक्कत है उनको वक्तव्य देने की? क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को माफी मांगने की? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पहले डिनायल इशू किया और धमकाया था। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की एक पोस्ट आई थी कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की बात फैलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जिसने राजनीतिक क्लियरेंस दिया पैलेट गन चलाने का, क्या उसके खिलाफ कोई जवाबदेही उसकी बनती है या नहीं बनती? और इस प्रकरण में सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार है। तो ये तय है कि कांग्रेस हो या पूरा का पूरा विपक्ष पैलेट गन के मुद्दे को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर पहुंचे हैं और उनका वहां कैसे जोरदार स्वागत किया गया है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। कल भी हमने तस्वीर देखी थी जब संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का पाग पहनाकर स्वागत किया गया था और इसी पर प्रियंका गांधी हमला बोल रही थी, कह रही थी कि ये बताएगी सरकार के धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत क्यों किया जा रहा है। इसे प्रियंका गांधी ने शर्मनाक बताया था और अब भुवनेश्वर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देवेंद्र, धर्मेंद्र प्रधान का चाहे संसद परिसर में स्वागत करना हो, चाहे भुवनेश्वर में उनका जोरदार स्वागत करना हो, सरकार क्या मैसेजिंग करने की कोशिश कर रही है इन तस्वीरों के जरिए? इसमें सत्ता पक्षकारी यानी कि बीजेपी की बात करें प्राची, तो उनकी रणनीति ये है कि ये दिखाया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद और नैतिकता के आधार पर ये प्रीएम्प्ट करते हुए
कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें एंटी सोशल एलिमेंट घुस के उसमें और स्थिति उसको खराब ना करें जिससे देश का माहौल खराब हो, तो इस मकसद से उन्होंने इस्तीफा दिया, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर पे और एक्सपोर्ट्स अकाउंट पे जब उन्होंने अपना इस्तीफा पोस्ट किया था तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया था। तो उसी नैरेटिव के सहारे सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के लेवल पर कोई गलती थी, बल्कि क्योंकि माहौल वैसा बनाया गया, एक भ्रम का माहौल बनाया गया, तो उस भ्रम के माहौल से देश का माहौल ना खराब हो, इस मकसद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और वहां पर अपने कैडर, अपने लोगों का मोराल डाउन ना हो, क्योंकि वहां भी ये सवाल खड़े होते हैं, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के भीतर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि इस सड़क पे कोई प्रोटेस्ट हुआ, उसके चलते मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो उस चीज को बीजेपी एक अपबीट मूड में रखने के लिहाज से धर्मेंद्र प्रधान के साथ ये कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले भी मैं बीजेपी के नेताओं से बात कर रहा था तो उनका यही कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जब मंत्री बने और उसके बाद जब पार्लियामेंट आए थे तब भी इस प्रकार का स्वागत नहीं हुआ था जैसा कि कल हुआ। और उड़ीसा में भी स्वाभाविक तौर पर आज उनको एक संघ के कार्यक्रम में भी भाग लेना है, एक बुक लंच का प्रोग्राम है जिसमें संघ के दत्तात्रेय हंसबोले वहां पे मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी परिवार के भीतर अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के या एनडीए के वोटर समूह में अगर बात करें तो उसमें एक सेक्शन जरूर था जो कि यूजीसी के समय से ही धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करता था, लेकिन बहुतायत जो है पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और यही वजह है कि इस्तीफा भी खुद उनसे ही पोस्ट कराया गया, ऐसा नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए या कोई और चीज की जाए। तो इन सारी चीजों का मकसद आप समझ सकती हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन इस कोशिश में है कि ये दिखा सके कि हमने सरकार को ह्यूमिलेट किया और सरकार के मंत्री का इस्तीफा लिया। तो कुल मिलाकर एक नैरेटिव की लड़ाई आप देख रही है, चाहे प्रियंका गांधी ने जो बोला वो या फिर बीजेपी के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का जैसे स्वागत किया वो, कि आज उड़ीसा में जैसे उनका स्वागत हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई तो है और इस नैरेटिव में सरकार किसी भी सूरत हाल में अपना ये चेहरा नहीं दिखाना चाहती कि दबाव में कहीं ना कहीं इस्तीफा हुआ है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत संसद परिसर में भी हो रहा है और भुवनेश्वर में भी हो रहा है। देवेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। पेपर लीक पर चर्चा से पहले अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अच्छी परीक्षा होगी तो अच्छे इंसान बनेंगे। राम मंदिर पर सोमवार को चर्चा होगी। अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और युवाओं के मुद्दे पर भी अग्रेसिव दिखना चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। समाजवादी पार्टी राम मंदिर का भी मुद्दा उठा रही है। अच्छी परीक्षा होगी तो अच्छे इंसान बनेंगे। बस ये परीक्षा राम मंदिर के लिए भी होगी, मंदिर के लिए भी ये परीक्षा होगी क्या? वो सोमवार को होगी। और इस बीच सर पर पट्टी बांधकर संसद पहुंचे हैं पप्पू यादव। बिहार में जुल्म में इंतहा हो गई। पप्पू यादव ने कहा लाठी से मार रहे हैं, AK-47 से गोली चला रहे हैं। तो पप्पू यादव आप देखिए किस तरीके से सर पर पट्टी बांधकर हाथ में डंडा लेकर संसद में पहुंचे। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है, अब देख नहीं रहे और मार रहे हैं लाठी से। ये दिखाएंगे ना, लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है। अब कैसे होगा? बिहार में जुल्म बेइंतहा कर दिया, राजस्थान में मार रहा है, कल भी गुजरात में पेपर चोरी हुई है, कल और हम लोग चुप हैं, हाथ तोड़ दिया मार के। तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर अब कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। राहुल गांधी जी को पीटा, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटे, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटे, सबको पीटा इन लोगों ने। और कल इन लोगों ने नापाक काम किया है, चोर को सम्मान किया भ्रष्टाचारी लोग। विपक्ष कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए हर मुद्दे पर एक अलग अंदाज में विपक्षी सांसद संसद परिसर में हंगामा कर रहे हैं। इस बीच बागी टीएमसी सांसद सायुनी घोष का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेपर बिल पर सदन में चर्चा बेहद जरूरी है। जो बच्चों के हितों में है वो बिल का विरोध नहीं करेंगे। विपक्ष को बिल पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो और
जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है, आगे जाके भी होगी। इस बीच आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। दरअसल बीजेपी का ये कहना है या एनडीए के सांसदों का ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो आम आदमी पार्टी ने बड़े जोरों शोरों से की, लेकिन पंजाब में जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों रहते हैं, भगवंत मान चुप क्यों रहते हैं। इसी रणनीति के तहत आज एनडीए के सांसदों ने संसद परिसर में अपना विरोध जताया और पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग एनडीए के सांसदों की तरफ से की गई है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से इस मसले पर यह कहा जाता है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पंजाब सरकार डिनाइल मोड में है। पंजाब सरकार कहती है कि झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश एनडीए कर रही है। हालांकि एनडीए ये कह रही है कि 6 पेपर लीक पंजाब में हो चुके हैं। इस पर पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और भगवंत मान को इस पर बोलना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस पर बोलना चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा के मसले पर एनडीए वर्सेस विपक्षी सांसदों के बीच की जो नैरेटिव की लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्तर पे चीटिंग कराई गई है और अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के सुपर सीएम हैं, उन्होंने अभी तक इस बात पे चुप्पी ठानी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो ये कह रहे हैं ये झूठ है, जबकि ये वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, बहुत सारा उसको फंड दिया, अपने सारे उनके ही सहयोगियों ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। सोशल मीडिया पर जमकर उन्होंने पैसों से पेड कैंपेन करवाए और एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी गई कि अकाउंटेबिलिटी हो एजुकेशन के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी को ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ देने चाहिए और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस पेपर लीक और पैलेट गन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि वो संसद के अंदर कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं। लोकतंत्र में एक सांसद हैं जिन्होंने 2003 में जो है कंपनी रजिस्टर्ड की, बैकऑप्स यूके लिमिटेड। उसका जो पता है वो 2 फ्रॉन्गल वे है लंदन में। उसके जो 2 डायरेक्टर हैं, एक का नाम लव ग्रोव है, दूसरे का नाम मैकनाइट है। लव ग्रोव 1056 कंपनी में डायरेक्टर है और मैकनाइट जो है लगभग 256 कंपनी में डायरेक्टर है। जहां ये 2 फ्रॉन्गल वे में कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वहां और भी 60 कंपनियां रजिस्टर्ड। उस 60 कंपनियों में कई एक टीवी चैनल भी हैं जिनका कि हमेशा से एकमात्र धंधा ये रहता है कि भारत की घटनाओं को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, कैसे देशद्रोही ताकतों को जो है इकट्ठा किया जाए। तो मैं इन सारे मामलों को जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाला हूं कि सांसद कौन है, उसने कंपनी कैसे रजिस्टर की, लव ग्रोव से उसके क्या रिलेशन है, मैकनाइट से क्या रिलेशन है और ट्रू फ्रॉन्गल वे का देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या योगदान है। देखिए, ये तो तय है कि सरकार कोई मौका नहीं छोड़ेगी। एक तरफ अपनी उपलब्धियों का जिक्र सरकार के सांसदों की तरफ से किया जाएगा, तो दूसरी तरफ ये भी बताया जाएगा कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या गलतियां हो रही हैं। जिस वक्त केंद्र में कांग्रेस थी उस वक्त क्या क्या गलतियां हुई थी। ऐसे में देवेंद्र, जो एक मांग विपक्ष की तरफ से पैलेट गन के मसले पर जवाब को लेकर है, छात्रों पर हुए हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष अग्रेसिव है, इसको लेकर सरकार का क्या रुख आपको नजर आ रहा है? गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग विपक्षी सांसद लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और उसमें समझा जा सकता है कि उस मसले का जवाब गृहमंत्री अमित शाह ही दे सकते हैं। वो डीओपी टीम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं दे सकते, या फिर बीजेपी की तरफ से जो लोग बोलेंगे वो नहीं दे सकते, बल्कि सरकार के जो गृहमंत्री हैं वही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके डोमेन में वो आता है। और समझा जा रहा है कि कल से जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही थी उसके हिसाब से गृहमंत्री अमित शाह स्टेटमेंट को लेकर या अपने बयान को लेकर सारा डिटेल रखने को लेकर उसमें कहीं से भी उनको कोई रिजर्वेशन नहीं था। हालांकि अंतिम फैसला नहीं हुआ था और आज भी ये आधिकारिक तौर पर अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन निश्चित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह की अपनी रणनीति को देखें तो हमेशा से ही अपफ्रंट मोड में इस लिहाज से रहते हैं कि अगर मेरे डोमेन में कोई जिम्मेदारी की बात है
और उसको लेकर कोई तथ्य रखना हो संसद के पटल पर या किसी सवाल का जवाब देना हो तो वो हमेशा इस बात को लेकर तैयार रहते हैं। देखना होगा कि क्या आज वो इस डिस्कशन में हिस्सा लेकर इंटरवीन करके उन सारे मसले पर बोलते हैं, बताते हैं कि आखिर पुलिस या जो कार्रवाई हुई किन परिस्थितियों में हुई, क्या पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया तो किन परिस्थितियों में किया गया, उसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है। ये सारी चीजें तो गृह मंत्रालय की तरफ से ही बताई जा सकती हैं प्राची, और उसको लेकर ही विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अब 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तब सामने आएगा कि विपक्ष की क्या रणनीति है, सरकार की क्या रणनीति है, चर्चा कहां तक पहुंचती है और कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।